हेलो स्टूडेंट्स, नीरज टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि सर आप सभी को पावर इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। तो पावर इंजीनियरिंग में पिछले क्लास में हमने देखा था कार्नोट साइकिल का डेरिवेशन। तो कार्नोट साइकिल के डेरिवेशन के बाद आज हम पढ़ेंगे ऑटो साइकिल के बारे में। ऑटो साइकिल, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि ऑटो साइकिल को हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं। और ऑटो साइकिल हम किस इंजन में यूज करते हैं? पेट्रोल इंजन हो गया और गैस इंजन, इन सब चीज़ों में हम ऑटो साइकिल का यूज करते हैं। ऑटो साइकिल पे वो सब इंजन वर्क करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ऑटो साइकिल के डेफिनेशन, उसके बाद हम देखेंगे उसका PV/TS डायग्राम और उसके बाद हम उसकी इफिशियंसी को डिराइव करेंगे। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। ऑटो साइकिल, ऑल द पेट्रोल इंजन एंड गैस इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल। जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी पेट्रोल इंजन हैं, गैस इंजन हैं, वो सब किस चीज पे वर्क करते हैं? ऑटो साइकिल पे। ऑटो साइकिल में और क्या क्या प्रोसेस होते हैं? 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंड 2 आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया था कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं, 2 आइसेंट्रोपिक और 2 कौन सा? 2 आइसोथर्मल। तो आइसेंट्रोपिक जो कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, इसी को कहते हैं ना आइसेंट्रोपिक। हाँ, तो उसमें भी 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था, इसमें भी 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। इस साइकिल में जो हीट एडिशन होता है और हीट रिजेक्शन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। इसीलिए हम इस साइकिल को क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल क्यों कहते हैं ऑटो साइकिल को? समझे? क्योंकि इसमें हीट एडेड और हीट रिएक्शन दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसका PV और TS डायग्राम। TS डायग्राम, PV डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करना होगा? P और V को प्लॉट करना होगा। तो PV डायग्राम बनाना है हमें। तो सबसे पहले क्या होगा? किसी भी इंजन में होता है क्या? सक्शन। तो सक्शन हम लिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे लिए हम सक्शन। प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। तो अब हम पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या प्रोसेस होगा हमारा? कंप्रेशन। कंप्रेशन के बाद क्या होगा हमारा? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। क्या बोला मैंने कि ऑटो साइकिल में जो हीट एडिशन और हीट रिएक्शन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो ये हमारा जो प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस जो हुआ हमारा वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। फिर यहाँ से क्या होगा हमारा? एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन हुआ हमारा, एक्सपेंशन हुआ, फिर हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो चलिए प्रोसेसेस का नाम डाल देते हैं। 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। तो इसमें हम क्या क्या किए? यहाँ पे हुआ कंप्रेशन। कंप्रेशन हुआ यानी कि हम वर्क इनपुट दिए। क्या चीज? कंप्रेसर को क्या दिए? कंप्रेसर को वर्क इनपुट दिए। यहाँ क्या हो रहा है हमारा? हीट एडिशन। क्या बोला था मैंने? हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम का लाइन है, ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम का लाइन है। V2 = V3। फिर हमारा क्या होगा यहाँ पे? एक्सपेंशन में हमें वर्क मिलेगा, वर्क डन इन एक्सपेंशन। और यहाँ हमारा हुआ Q रिजेक्टेड, हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन हुआ हमारा। इसमें जो 4 प्रोसेस कौन से हुए? ये हुआ हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हुआ हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दोनों कौन सा प्रोसेस हुआ? ये दोनों हमारा प्रोसेस हुआ आइसेंट्रोपिक, या फिर कह सकते हैं और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। PV डायग्राम समझिए अच्छे से। 1 से 2 हुआ हमारा कंप्रेशन, 2 से 3 हुआ हमारा हीट एडिशन जो कि स्पार्क प्लग के मदद से होता है पेट्रोल इंजन में। फिर हुआ हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसके बाद हुआ हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। इसका अब हम लोग TS डायग्राम देखते हैं। तो चलिए TS डायग्राम। तो TS डायग्राम कैसा बनेगा? इसमें 2 प्रोसेस बोले हम। 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। एंट्रोपी कांस्टेंट ले लेते हैं हम। चलो हो गया। तो पहला 1 से 2 गया मेरा क्या? आइसेंट्रोपिक। फिर 2 से 3 जाएगा मेरा
कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन कुछ इस तरह से है, ठीक है। 1 2 3 4 ये हमारे 4 प्रोसेस होंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे हमारा हो गया क्या, एंट्रोपी कांस्टेंट। ये हुआ हमारा पीवी और टीएस डायग्राम। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम डेरिवेशन की तरफ। मैं इसे रफ कर रहा हूँ। डेरिवेशन में हमने सबसे पहले क्या देखा, इसमें 4 प्रोसेसेस थे। कौन कौन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, फिर था 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। 2 प्रोसेस में हमारे रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हमें वर्क किस में मिलेगा या हमें हीट किस में देना होगा, हमें हीट देना होगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। किसमें, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। तो चलिए हम डेरिवेशन करते हैं। मैं सिर्फ पीवी डायग्राम बनाकर डेरिवेशन करूंगा, ठीक है। टीएस डायग्राम आप लोग यहां से बना लीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं हम पीवी डायग्राम। कैसा बनाया था मैंने, यहां से यहां तक हुआ था हमारा कंप्रेशन, फिर हुआ था हीट एडिशन, फिर हुआ था हमारा एक्सपेंशन, फिर हुआ था हमारा हीट रिजेक्शन। ठीक है। यहाँ पे हमारा ये हो गया हमारा V, यहाँ हो गया हमारा P, यहाँ हो गया हमारा V1 इक्वल्स टू V4, यहाँ हो गया हमारा V2 इक्वल्स टू V3। तो चलिए डेरिवेशन करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें से कौन कौन प्रोसेस थे हमारे पास। सबसे पहले हमारा प्रोसेस 1 2, प्रोसेस 1 2 प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है हमारा, ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, यानी कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। फिर हुआ हमारा प्रोसेस 2 2 3, प्रोसेस 2 2 3, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, ये हो गया हमारा। फिर हुआ हमारा प्रोसेस 3 2 4, ये हुआ हमारा कौन सा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। फिर हुआ हमारा प्रोसेस 4 2 1, यह हुआ हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। हाँ, तो यही हमारे पास 4 प्रोसेस हैं। प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। तो हमारा हीट एडिशन कहाँ हो रहा है, Q इनपुट हो रहा है हमारा किसमें, 2 से 3 में, और Q रिजेक्शन हो रहा है हमारा 4 से 1 में। Q एडिशन हुआ हमारा 2 से 3 में, और Q रिजेक्शन हुआ हमारा 4 से 1 में। तो हीट एडिशन हमको लिखना होगा, हीट एडिशन अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, कंसीडर कर लेते हैं हम, कंसीडर मास ऑफ एयर इज 1 kg। चलो मास को हम 1 kg कंसीडर कर लेते हैं। तो हीट एडिशन क्या होगा हमारा, क्या हम पढ़ते पहले, m कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, mCV चेंज इन टेम्परेचर यानी कि dt। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा हमारा, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, यही होगा ना। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा हमारा, T2 माइनस T1। टेम्परेचर किसका ज्यादा है, T2 माइनस T1 हो जाएगा हमारा। सॉरी, हीट एडिशन कहाँ बात कर रहे हैं हम, 3 से 2 में, तो T3 माइनस T2 होगा। हीट एडिशन इसमें हो रहा है ना, 2 3 में प्रोसेस हो रहा है हीट एडिशन, तो T3 माइनस T2 हो जाएगा। ऐसा ही अगर हम देखें हीट रिजेक्शन, तो हीट रिजेक्शन हमारा हो रहा है 4 से 1 में,
तो एम सी वी T4 माइनस T1, हीट रिएक्शन हमारा हो रहा है T4 माइनस T1। या तो चलिए अब हम वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन कितना आएगा हमारा, क्या होता है वर्क डन हमारा होता है हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड, यानी कि Q एडेड माइनस Q रिजेक्टेड। तो Q एडेड हमारे पास है एम सी वी, एम मास जो कि है क्या 1 के ही हमने कंसीडर किया है, तो ये खत्म 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं Q एडेड माइनस Q रिजेक्टेड, यानी कि CV T3 माइनस T2 माइनस में क्या होगा CV T4 माइनस T1 होगा हमारे पास। वर्क डन हमारे पास इतना होगा। अब हम देखते हैं क्या कि हमें निकालना है क्या इफिशियंसी। इफिशियंसी की बात करते हैं तो इफिशियंसी के बारे में हम जानते हैं क्या होता है वर्क डन बाय हीट सप्लाई। तो हमारा हुआ वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो वर्क डन हमारा हुआ ये CV T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1 अपॉन CV T3 माइनस T2। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या CV ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया हमारे पास 1 माइनस CV T4 माइनस T1 अपॉन CV T3 माइनस T2। इतना तक आया। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ प्रोसेस को मैं मिटा रहा हूं। हमारे पास एफिशिएंसी कितना आया 1 माइनस CV T4 माइनस T1 अपॉन CV T3 माइनस T2। ठीक है, तो इसको हम अभी यही रहने देते हैं। आगे हम चलते हैं फर्दर प्रोसेस 1, 2 में और 3, 4 में। तो प्रोसेस हम 1, 2 में अगर देखते हैं तो हमारे पास T और V में क्या रिलेशन आता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए TV गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। TV गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो क्या हुआ हमारे पास T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V2 गामा माइनस 1। तो हमारे पास क्या आया V1 बाई V2 का पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 बाई T1। तो V1 बाई V2 क्या है हमारा कंप्रेशन हो रहा है, क्या हमारा होगा क्या कंप्रेशन रेशियो RC। इसी प्रकार हम देखते हैं अगर प्रोसेस 3, 4 में तो क्या होगा हमारे पास T3 V3 का पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T4 V4 का पावर गामा माइनस 1। इसी को हम लिख सकते हैं V4 बाई V3 इक्वल्स टू V4 बाई V3 का पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T3 बाई T4, T3 बाई T4। ये हमारा क्या हुआ V4 बाई V3, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन रेशियो RE एक्सपेंशन रेशियो हो रहा है। अब देखते हैं हम कि ये जो हमारा वॉल्यूम का लाइन है 4 से 1 प्रोसेस है और 3 से 2 जो प्रोसेस है ये दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी कि इन दोनों के बीच का गैप बिल्कुल इक्वल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा कंप्रेशन रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो दोनों इक्वल होगा। तो कंप्रेशन रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो हमारा दोनों इक्वल होगा। तो RC इक्वल्स टू RE होगा। तो RC इक्वल्स टू RE होगा तो हमारे पास क्या रिलेशन आया T2 बाई T1 इक्वल्स टू T3 बाई T4, T2 बाई T1 इक्वल्स टू T3 बाई T4 या कह सकते हैं। और V1 बाई V2 पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू V4 बाई V3 का पावर गामा माइनस 1।
अब हमको क्या करना है, इन सब के वैल्यूज को इफिशियंसी में पुट कर देना है, बस हमारे पास इफिशियंसी का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे पुट करेंगे। T2/T1 इक्वल्स टू T3/T4, इसको हम आगे अब प्रोसीड करते हैं। यहाँ तक था ये बात, इसको हम यहाँ आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो क्या था हमारे पास, तो ये CV से CV कैंसिल हो जाएगा, CV से CV कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस हमारे पास आया इक्वल्स टू 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन में T3 माइनस T2, ये आया हमारे पास। अब हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस T1 को कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो क्या है हमारे पास T4/T1 माइनस 1 अपॉन T2 कॉमन लेते हैं तो T3 अपॉन T2 माइनस 1। तो अब देखो हमारे पास क्या है, T2/T1 और T3/T4, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या, T4/T1 इक्वल्स टू T3/T2 लिख सकते हैं। ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, होगा, ये आ गया T4/T1, ये हो गया T3/T2। तो यहाँ देखो T4/T1 माइनस 1, अगर इसमें से हम एक घटाते हैं ऊपर में और T3/T2 में से भी एक घटाते हैं तब भी दोनों इक्वल होगा। जब सेम वैल्यू है, दोनों में से एक एक हम घटा देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये कैंसल आउट हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस T1/T2। तो T1/T2 का वैल्यू क्या हम निकाले यहाँ पास हमारे पास है T2/T1 इक्वल्स टू कंप्रेशन रेशियो RC। तो हमारे पास T1/T2 यानी कि इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल अगर करते हैं हम तो 1 माइनस 1 अपॉन क्या होगा हमारे पास RC T2/T1 RC, V1/V2 है हमारे पास, तो RC का पावर क्या होगा, गामा माइनस 1 होगा। RC किसका रेशियो है, कंप्रेशन रेशियो V1/V2 है, V1/V2 है, तो V1/V2 का पावर अगर हम देते हैं गामा माइनस 1, तो RC का पावर क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वैल्यू, यहाँ भी वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू, तो RC का पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, गामा माइनस 1। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड इफिशियंसी आया किस चीज का, ऑटो साइकिल का। तो क्या आया हमारे पास इफिशियंसी, 1 माइनस 1 बाई RC का पावर गामा माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल। ठीक, ऑटो साइकिल के बारे में हम देख रहे हैं, इफिशियंसी जो है सिर्फ एक चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो है हमारा कंप्रेशन रेशियो RC जो है हमारा कंप्रेशन रेशियो है, यानी कि V1/V2। इस प्रकार हमारे डेरिवेशन ऑटो साइकिल की समाप्त होती है। तो इसी प्रकार आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, हम आगे इसके बाद पढ़ेंगे डीएल साइकिल, डुअल साइकिल, सबके डेरिवेशन हम अच्छे से ब्रीफली कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।